जय हिंद फ्रेंड्स। मैंने कहा ना 10th के बाद लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी नहीं। 95% इस कंट्री का लड़का उसमें चला गया साइंस में। उसको नौकरी करनी थी, तुरंत मेडिकल की तैयारी करनी थी, डॉक्टर बनना था और इंजीनियर। 90s के बाद यहां कंट्री में दो ही चीज लोग बन रहे थे, एक डॉक्टर एक इंजीनियर। हिस्ट्री उन्होंने छोड़ दी। लिबरलाइजेशन के बाद बड़ा जबरदस्त नौकरी भी मिल रही थी दोनों को। फिर 2008 में डिप्रेशन आ गया, फिर सब भागे यूपीएससी की तरफ। ये यूपीएससी का जो बूम है वो 2008 के डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है। नौकरियां खत्म हो गई ना, नौकरियां खत्म होने लगी कि आईआईटी कानपुर के लड़कों को लगा कि हम जब 15 घंटा पढ़ ही लेते हैं तो एक राउंड और। आईआईटी के लड़कों का सिलेक्शन क्यों होता है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके सेटिंग क्षमता बहुत अच्छी है, उनके सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है। ह्यूमैनिटीज का लड़का जो है वो 1 घंटे में एसी ढूंढने लगता है, गर्मी बहुत लग रही, कहां से हवा नहीं आ रही यार, यहाँ हवा नहीं। उसको पिक्चर हॉल में बैठा दो, वो 6 घंटा बैठा रहेगा वहां, ना उससे गर्मी लगेगी, ना ठंडक लगेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, बैठा रहेगा वो। बस उसके चॉइस की मूवी होनी चाहिए। लेकिन पढ़ाई में वो सब कुछ देखता है कि कमरे का ये यार कलर ठीक नहीं है यार, ये बड़ा दबा सा कलर है, उत्तेजना नहीं पैदा होती। तो आईआईटीएंस की चूंकि हैबिट अच्छी है पढ़ने की, सेटिंग हैबिट अच्छी है, थिंकिंग प्रोसेस भी अच्छा है, और फिर सीसैट ने 4 चांद लगा दिया। प्री उनका निकलना ही था, उन्होंने वो हर जगह एज लेते चले गए ना, सीसैट उनके लिए खतरा ही नहीं बना। यूपी के लड़के ने 1994 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलाया। हाँ, 1994 में यूपी में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला। इलाहाबाद में लड़कों ने खूब सरकारी संपत्ति, मैं था इलाहाबाद में, खूब पत्थर मारे। अब ये मत पूछना कि आपने मारे कि नहीं। अंग्रेजी हटाओ। मुलायम सिंह यादव को लगा कि भैया हमारा लड़का तो लंदन में पढ़ रहा है, उसको बाद में सीएम बनना, उसको कौन सा आईएएस देना है। उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर था। उन्होंने यूपीपीएससी से इंग्लिश हटा दी, यूपीपीएससी से इंग्लिश हटा दी। इलाहाबाद जो सेंटर था आईएएस की प्रिपरेशन का, वो खत्म हो गया। अब हिंदी बेल्ट का लड़का कहता आके कि सर हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता। तो 94 में जो मारे थे, नहीं हम नहीं मारे, तो हमारा मौसी लड़के थे गुड्डू। हाँ, तो गुड्डू को ढूंढो ना। किसी भी भाषा को जानना से बुराई थोड़ी है, और इंग्लिश तो वैसे भी सबसे सरल भाषा है। किसी को भाषा को जानने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, उपलब्धि है, अचीवमेंट है। एक्चुअली हम फिल्म के जो एक्टर थे मूवी के, उनको हम हीरो कहने लगे, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। हम ये समाज ने बहुत बड़ी गलती की। वो एक्टर हैं, ठीक है, उनकी तारीफ होनी चाहिए, एक्टिंग इज एन आर्ट। अभी मैं आपको बुलाऊं कि मंच पर आओ, रो के दिखाओ, तो आप हंसने लगोगे। कला का सम्मान होना चाहिए ना, तो एक्टरों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो हीरो नहीं है। वो हीरो नहीं है। तुमने हीरो की परिभाषा बदल दी। जब भी तुम्हारी ये स्थिति हो कि तुम कमजोर हो, शांति से बैठ जाओ और अपनी ताकत को बढ़ाओ।